जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की यूपीआई की क्रांति की, जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब चीन भी भारत के यूपीआई के सामने बेबस दिख रहा। दरअसल चीन जिस मालदीव के साथ खेल खेलना चाह रहा था, उसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कैबिनेट की सिफारिश पर भारत के यूपीआई को मालदीव में पेश करने का निर्णय लिया है। Because the UPI is something that has fascinated not just India's neighborhood, but indeed the entire world. And Maldives is perhaps the second or the third country to embrace UPI. And this, as a Maldives president, has set up a consortium for the UPI to be. करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में, ठीक है। अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया, बीच में से डॉलर को हटा देना। अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है, ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इंडिया के आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद साहब बड़ी तड़ियां लगाते थे इंडिया को, वॉर पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया, और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। यूपीआई की वैश्विक स्वीकार्यता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और अन्य देशों में भी इसे लागू करने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना। कहानी खत्म हो गई। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें, और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि मेड इन इंडिया यूपीआई अब लॉन्च हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। बल्कि मालदीव्स इंट्रोड्यूस का मतलब कि इनिशियल स्टेजेस पे जितने भी आधिकारिक बैंक, रिजॉर्ट्स और शॉप्स हैं, उन सब में क्यूआर कोड और यूपीआई सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा चुका है। और ये सब जो क्यूआर कोड्स लग रहे हैं, ये भारत अपने खर्चे पे लगा रहा है। भारत तो कह रहा है हम हर जगह इंस्टॉल कर दें, जहाँ कहे मालदीव वहीं हम इंस्टॉल कर दें, बट इनिशियल स्टेजेस में लोगों को समझने में टाइम लगेगा। सो अभी ये काफ़ी लिमिटेड जगहों पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बट हाँ, मालदीव सरकार ने वादा किया है। वादा क्या? उन्होंने कहा कि हम इंट्रोड्यूस इसको फुल्ली करेंगे। MOU साइन हो चुके हैं। फुल इंट्रोड्यूस का मतलब विद इन 1 to 2 ईयर्स पूरे के पूरे मालदीव में आपको ऐसे दिखेगा जैसे आप भारत में क्यूआर स्कैन करो और पैसे ट्रांसफ़र, वैसे मालदीव में भी दिखेगा। काफ़ी प्राउड की बात है, सिर्फ मालदीव ही नहीं, बहरीन, मॉरिशस और थाईलैंड, सिंगापुर में भी ये इंट्रोड्यूस भारत करवा चुका है। और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। आप लोग को पता ही है, आप लोग यूपीआई यूज़ ही करते होंगे, बस थोड़ा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो चीज़ जितना आसान होता है उससे उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। बट वो रिस्क हमारे हाथ में। OTP वगैरह शेयर ना कीजिए किसी से बस, और उल्टे सीधे लिंक पे जो मैसेजेस आते हैं उस पर मत क्लिक कीजिए बस। क्या क्या गिरवा के ले जा रहा है ये भाई साहब, बहुत तेज आदमी है ये। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने, हनीमधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और विटनेस्ड वाया वेबलिंक लाइव ट्रांजैक्शन यूजिंग अ रुपे पेमेंट सर्विस कार्ड इन द मालदीव्स। अब दोस्तों, इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में, ठीक है। अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, देख लेना, 100% होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया, बीच में से डॉलर को हटा देना मतलब जब दो देशों के बीच में ट्रेड होती है तो डॉलर्स में होती है। दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है, ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना। कहानी खत्म हो गई। इंडिया में तो मालदीवियन अपना करेंसी लेकर आओगे, यू कैन यूज इट इन इंडिया। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं। इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $132 मिलियन, 132 मिलियन US का, प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवे, ATC टावर, ARFF ब्लॉक, हैंगर, कार्गो फैसिलिटीज एंड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। ये भारत $132 मिलियन का
इनको लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, यानी कि लोन है ये एक किस्म से। लेकिन भारत ने पहले भी करा, अच्छा ठीक है तुम लोन ले लो, भारत में करा, अच्छा लोन माफ करो यार, जाने दो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मोर देन 6,300 करोड़, 6,300 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को देने की बात हुई है, जिस पे बात पक्की हुई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको रोल ओवर कर दिया है मालदीव्स के लिए। Today, India is extending financial support to the island nation amounting 400 million under the US dollar euro swap window and 357 million under the INR swap window. इंडिया को पता था इसको लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन इसको बड़ी वाली लॉलीपॉप चाहिए, छोटी पुरानी लॉलीपॉप नहीं चाहिए इसको जो पहले देते थे। ये कहता थोड़ा और विश करो, थोड़ा और बड़ी लॉलीपॉप दो, मैं मिठाई खाने आया हूं, मैं पूरी हलवाई की दुकान खाऊंगा। और ये लेकर गया है बंदा यार। अब इसने मोदी जी को इनवाइट कर दिया कि मोदी जी आप एक काम करो, आप भी मालदीव्स आ जाओ, राइट। मोदी जी अगर हाँ बोल देते हैं और मोदी जी मालदीव्स चले जाते हैं तो ये क्या करेगा, देखो ये स्मार्ट आदमी है, इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा कि ये चुपचाप मोदी जी को बीच पे ले जाएगा। आपको याद है लक्षद्वीप की फोटो मोदी जी की, वहीं से सारा कुछ शुरू हुआ था मैटर। ये मोदी जी को बीच पे ले जाएगा पक्का, 100% खुद पर्सनली जाएगा, रिसीव करके बीच पे ले जाएगा। वो सिग्नल होगा इंडियंस को कि ठीक है अब हमारी दोस्ती हो गई, सब कुछ सुलह हो गई यार, सॉरी यार जो हुआ कलेश काटो, खत्म करो, आ जाओ। ये कर रहा है यहां पे, पैसा ले गया। मालदीव्स की समझ नहीं आती, 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते।